नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत आपके अधिकांश सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। मुझे ये अधिकांश सवाल आपके कमेंट बॉक्स में मुझे मिले हैं या फिर मेरे जो परिचित हैं वह मुझसे अधिकांश ये सवाल पूछते हैं कि इनका जवाब क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि समग्र ई-केवाईसी नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तब आपको क्या करना है, समग्र आधार और बैंक में मोबाइल नंबर यदि अलग अलग है तो क्या करना है, अभी भी बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल नहीं बता रहा है, समग्र ई-केवाईसी गलत समग्र आईडी में हो गई है, मेरे पास तो बैंक खाता ही नहीं है, आवेदन के लिए दस्तावेज क्या चाहिए, मेरा तो पोर्टल पर नाम ही नहीं खुल रहा है, मोबाइल मैसेज में पति पिता का नाम नहीं आ रहा है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मैं फिर से फॉर्म भर सकती हूँ, और भी अन्य सवाल आपके हैं जिनका जवाब आज के इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए हम हमारा वीडियो प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023, आपके अधिकांश सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समग्र पोर्टल बनाया गया है और वहीं पर महत्वपूर्ण जानकारी के तहत समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी करने के लिए क्लिक करे करके ऑप्शन भी आता है। समग्र ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, इस समस्या का निराकरण क्या है? समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के दो तरीके हैं। पहला, आपके आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से, और दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से। समग्र ई-केवाईसी का कार्य आप मोबाइल से घर बैठे या फिर एमपी ऑनलाइन, सीएससी सेंटर, लोक सेवा केंद्र से निःशुल्क करवा सकते हैं। शासन स्तर से इन्हें भुगतान किया जा रहा है। आपकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में भी यह कार्य हो रहा है। कभी कभी आप समग्र पोर्टल पर समग्र ई-केवाईसी करने के लिए जाते हैं, तब पोर्टल पर लोड होने के कारण कभी कभी समग्र ई-केवाईसी होने में टाइम लगता है। आप इंतजार कीजिए, समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी होती है और आप करवा ले, उसके बाद ही ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म जमा भी करें, साथ ही ऑनलाइन भी करवाएं। आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। आधार में यदि मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तब भी आप समग्र ई-केवाईसी कर सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि यदि आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से समग्र ई-केवाईसी करा सकते हैं। आधार में मोबाइल नंबर नहीं है तब भी आप फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं यदि आपका समग्र ई-केवाईसी हो गया है तो, और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूर्व में ही आपको बताया है कि यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय में जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म भराता है उसमें समग्र में मोबाइल नंबर होना जरूरी है, और यदि उसमें भी आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप तत्काल ही ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को नया नंबर देकर फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हैं। और यदि आपके आधार में बायोमेट्रिक फिंगर के माध्यम से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है तो आपको फिर आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना ही होगा, वहां जाकर आप आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा लें, उसका समग्र ई-केवाईसी करा लें, क्योंकि इस योजना में समग्र ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यदि समग्र आधार और बैंक में मोबाइल नंबर अलग अलग है फिर क्या होगा? जी हाँ, कई महिलाओं, कई लाडली बहनाओं के मन में ये सवाल है कि हमारा यदि समग्र में मोबाइल नंबर अलग है, आधार में अलग है और बैंक खाते में अलग है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? चलिए मैं बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं, समग्र आधार और बैंक में यदि मोबाइल नंबर अलग अलग है तो फॉर्म ऑनलाइन करने के दौरान आपके समग्र में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उसी पर ओटीपी आता है। यदि मोबाइल नंबर गलत है तो वह तत्काल सुधर जाता है और फिर फॉर्म भी ऑनलाइन तत्काल ही हो जाता है। आप मेरी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी शेयर कर दूंगा।
तो आप यहां पर समझ चुके हैं कि समग्र में और आधार में और बैंक में यदि आपका अलग अलग मोबाइल नंबर है तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। आपका फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद जमा भी हो जाएगा, आपको पावती भी मिल जाएगी, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जो समग्र में मोबाइल नंबर दर्ज है उसी पर ओटीपी आता है। और यदि समग्र में मोबाइल नंबर गलत है तो वह तत्काल ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी उन्हें सुधार देते हैं और फिर तत्काल ही फिर पुनः आपका फॉर्म ऑनलाइन भी कर देते हैं। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा यही सवाल मुझसे पूछा जाता है कि अभी भी बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल नहीं बता रहा है, क्योंकि समग्र प्रोफाइल अपडेट करे पर ई-केवाईसी स्थिति जाने पर एक ऑप्शन आता है जहां पर आप अपनी समग्र सदस्य आईडी डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी समग्र ई-केवाईसी हुई है या नहीं, मोबाइल नंबर चढ़ा है या नहीं, फोटो है या नहीं, आपका बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं, डीबीटी इनेबल है या नहीं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। अभी भी बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल नहीं बता रहा है। यदि लाडली बहना ने अपने बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल करा लिया है तो राशि प्राप्त होगी। यदि लाडली बहना ने अपने बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल नहीं कराया है तो आप शीघ्र करवा ले, अन्यथा आपको राशि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म तो आपका भरा चुका है और वह यदि आप पात्र हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत आपको इस योजना की राशि का लाभ मिलेगा, परंतु आपके बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल कराना अनिवार्य है। आप शीघ्र ही ये करवा लें। साथ ही जिन लाडली बहनाओं का फॉर्म ऑनलाइन होने के दौरान बैंक में आधार और डीबीटी इनेबल की स्थिति में नहीं था, अब उनके द्वारा बैंक में आधार और डीबीटी इनेबल करवा लिया है, तो समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी की स्थिति जाने में जब हम देखते हैं तो वहां पर अब हाँ दिख रहा है। जी हाँ, जिन लाडली बहनाओं का फॉर्म ऑनलाइन हुआ था उस दौरान यदि ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ने उनको पावती में टिक कर दिया था कि आपका बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, उसके बाद लाडली बहनाएं बैंक गई, वहां पर उन्होंने आधार और डीबीटी इनेबल भी करा लिया और उसके बाद जब समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी स्थिति जाने पर उन्होंने देखा तो वहां पर अब हाँ दिख रहा है। समग्र पोर्टल पर आपकी ई-केवाईसी की स्थिति क्या है जानने के लिए आप मेरी चैनल पर यह वीडियो देख सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपका बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल हो गया है और समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी की स्थिति जाने में अभी नहीं दिखा रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंतजार कीजिए। वहां पर जैसे ही अपडेट होगा एनपीसीआई सर्वर से आपकी स्थिति दिखाने लगेगा। और फिर भी यदि नहीं दिखाए और आप पूरे तरीके से आपको पता है कि आपने बैंक खाते में आधार लिंक और डीबीटी इनेबल करवा चुके हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको इस योजना के तहत राशि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि जो समग्र ई-केवाईसी है वह गलत समग्र आईडी में हो गई है। जी हाँ, देखने में यह आ रहा है कि जब आपने समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी की उस दौरान आपने किसी और की समग्र आईडी में समग्र ई-केवाईसी कर दी। जैसे कि किसी सासू माँ की समग्र आईडी में आपने बहू की समग्र ई-केवाईसी कर दी, जिससे सासू माँ की समस्त जानकारी हट चुकी है और उन्हीं की आईडी पर बहू की समस्त जानकारी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार किसी पति की आईडी पर आपने पत्नी की समग्र ई-केवाईसी हो गई है, जिसके कारण पति की समस्त जानकारी हट चुकी है और पत्नी की समस्त जानकारी पति की समग्र आईडी पर दिखाई दे रही है। अब ऐसी स्थिति में इसका निराकरण क्या होगा, जबकि एक ही परिवार आईडी में अब दो आईडी एक ही महिला की दिख रही है। तो यदि समग्र आईडी में गलत आधार जुड़ गया है या गलत समग्र ई-केवाईसी हो गई है तो आप परेशान ना हो, शासन स्तर से इसमें सुधार हेतु तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं भी इस समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही समस्या का निराकरण मैं अपनी चैनल पर लेकर आऊंगा। मैंने कुछ परिवर्तन एक समग्र आईडी में किए हैं जिसका रिजल्ट मुझे 1 या 2 दिन में मिल सकता है। उसके बाद मैं अपने चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से इस समस्या का निराकरण जरूर बताऊंगा। यदि किसी लाडली बहना के पास अभी भी बैंक खाता नहीं है, उनके पास बैंक की पासबुक नहीं है, तो क्या करेंगी? ये इसके लिए आपको बैंक, यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आपको बैंक जाकर खाता खुलवाना है। साथ ही उसमें आधार लिंक और डीबीटी इनेबल भी करवाना है। आप किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के IPPB वाला खाता भी आप खुलवा सकते हैं।
जी हाँ, आप देश में किसी भी नेशनल बैंक या क्षेत्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस के IPPB वाला खाता भी आप खुलवा सकते हैं। आपका व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है, संयुक्त बैंक खाता नहीं चलेगा। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है। यदि आपका व्यक्तिगत खाता नहीं है तो आप बैंक में जाइए और वहां जाकर आप अपना खाता खुलवा लीजिए। साथ ही उसमें आधार लिंक और DBT इनेबल भी करा लें, तभी आपको इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त होगी। अब बात करें कि आवेदन के लिए दस्तावेज क्या चाहिए। आवश्यक जो दस्तावेज है वह है समग्र परिवार सदस्य ID, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार ID अथवा सदस्य ID है। परिवार ID 8 अंकों की होती है व सदस्य ID 9 अंकों की होती है। आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी फोटो ID होना। साथ ही मोबाइल नंबर समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर। जी हाँ, मैं यहाँ आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि यदि समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर 0 है या फिर ऐसा नंबर है जो अब आपके पास नहीं है, तो आप ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को इस बारे में सूचना दें। वे तत्काल ही आपका नया मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे और आपका फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएगा। अब है सवाल कि मेरा तो पोर्टल पर नाम ही नहीं खुल रहा है। जी हाँ, इस प्रकार की समस्याएं भी आ रही है। उसका निराकरण क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आपका पोर्टल पर नाम क्यों नहीं खुल रहा है। यदि आपका जन्म 1 जनवरी 1963 से 1 जनवरी 2000 के बीच में हुआ है या इन दिनांकों में हुआ है, 1 जनवरी 1963 व 1 जनवरी 2000 को, तो ही आपका नाम पोर्टल पर खुलेगा। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की वे महिलाएं जो विवाहित हैं, विधवा हैं, परित्याक्ता हैं व तलाकशुदा हैं, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। यदि आपका जन्म 1 जनवरी 1963 से पहले हुआ है तो आपका नाम इस पर नहीं खुलेगा, क्योंकि आप 60 साल से अधिक उम्र के हैं। और यदि आपका 1 जनवरी 2000 के बाद जन्म हुआ है तो आप 23 वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए आपका नाम पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। साथ ही यदि आपका पोर्टल आप 23 से 60 साल के बीच में हैं, आपकी उम्र है और फिर भी आपका नाम पोर्टल पर नहीं खुल रहा है, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहां पर आपकी वैवाहिक स्थिति, आपका हेड ऑफ द फैमिली से संबंध अपडेट कराने के बाद आपका नाम है तो पोर्टल पर दिखने लगता है। अब यदि मोबाइल मैसेज जब आपने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है और आपको पावती मिल चुकी है, उसके बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आ रहा है, उसमें लाडली बहना का तो नाम है, साथ में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक भी है, परंतु पति या पिता की जगह किसी और सदस्य का नाम आ रहा है जो कि परिवार का ही एक सदस्य है। तो इसमें भी आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी चैनल पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप किसी प्रकार की आपको कोई दुविधा ना हो। आपके यदि मोबाइल मैसेज में पति या पिता का नाम नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अधिकांश ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी पात्र लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है और उन्हें पावती मिल चुकी है तो अब उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उन्हें इस योजना के तहत 1000 रुपए की सम्मान राशि 10 जून से प्राप्त होगी। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या मैं फिर से फॉर्म भर सकती हूँ। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी पात्र लाडली बहना का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, उन्हें पावती मिल चुकी है, तो वह अब पुनः ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकती हैं। क्योंकि जैसे ही आप फिर से पुनः फॉर्म भरने के लिए जाएंगी ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय, तो वहां के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जैसे ही आपकी समग्र सदस्य ID या परिवार ID दर्ज करेंगे, तो वहां पर आपको उन लोगों को एक संदेश प्राप्त होगा कि इनका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, आपको पावती मिल चुकी है, तो अब आप पुनः ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर फॉर्म ऑनलाइन कराने नहीं जाएं, क्योंकि आपका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने अपनी चैनल पर इस योजना से संबंधित समस्त जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखें, आपको इस योजना की सारी जानकारियां मिल जाएंगी।
साथ ही इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक पर शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद।